अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ड्रामा सीरियल गुलाम बादशाह सुंदरी के एपिसोड 35 की। रात गहरी होती जा रही है और जागीर के अंधेरों में एक ऐसी कहानी जन्म ले रही है जहां हर सांस डर के साए में चल रही है। सुंदरी एक कमरे के अंदर बंद, उसकी सांसें तेज, आंखों में आंसू और लबों पर सिर्फ एक नाम, गुलाम। गुलाम, मुझे यहाँ से निकालो। उसकी आवाज़ दीवारों से टकराकर वापस उसी के दिल को चीर रही है। ये सिर्फ मदद की पुकार नहीं, ये एक ऐसी मोहब्बत का सबूत है जो टूटने के करीब है लेकिन अभी जिंदा है। दूसरी तरफ गुलाम, हाथों में जंजीरें लेकिन हिम्मत में कोई कमी नहीं। उसका चेहरा जख्मी है लेकिन आंखों में वही जुनून है। मुझे मौत से मत डराओ, मैं मरने से नहीं डरता, लेकिन सुंदरी को मुझसे दूर रखना, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। उसकी आवाज़ में वो वज़न है जो सिर्फ सच्चे आशिक के पास ही होता है। जागीर के दरबार में बादशाह खड़ा है, उसकी आंखों में आग है। अगर सुंदरी मुझे नहीं मिली तो ना ये घर बचेगा और ना ही ये रिश्ते बचेंगे। बादशाह कहता है कि मैं सब कुछ जला कर राख कर दूंगा। उसके अल्फाज सिर्फ धमकी नहीं थे, फैसले हैं। उसके लिए मोहब्बत एक जीत है और जीत हार नहीं होती। बादशाह खुर्शीद पुप्पो से कहता है कि आपने मुझे धोखा दिया है। खुर्शीद के दिल में एक तूफान चल रहा होता है। वो आगे से बादशाह से कहती है, मैं सिर्फ अपनी बेटी की खुशी चाहती थी, क्या माँ होना गुनाह है? उसकी आवाज़ टूट रही है लेकिन उसके फैसले न आग को और बढ़ा दिया है। उस पर इल्ज़ाम है रिवायत तोड़ने का, घर तोड़ने का और अब एक जान लेने का भी। सब हवेली में खड़े होते हैं कि एक पुलिस वाला आता है और बताता है कि खाला लज्जो की लाश सड़क पर पड़ी हुई है। वो औरत जो हमेशा सबके लिए खड़ी रही, आज एक लाश बनकर सड़क पर पड़ी है। किसी ने मारा उसे, ये सवाल हर जुबान पर है लेकिन जवाब किसी के पास नहीं। उसकी मौत सिर्फ एक कत्ल नहीं, एक राज है जो पूरी कहानी को उलट देगा। बादशाह ने पुलिस को हर जगह फैला चुका है। हर रास्ता बंद करो, हर गाड़ी चेक करो। मुझे गुलाम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। हुक्म गूंज रहा है। जागीर के हर दरवाजे पर दस्तक हो रही है। हर चेहरा शक के दायरे में है। ये अब मोहब्बत की कहानी नहीं, एक शिकार बन चुकी है। और फिर सामने आता है असल सच। मलिक साहिब जो बादशाह के ससुर हैं, मैंने ये सब अपनी बेटी मुल्क के लिए किया है। उसकी आवाज़ ठंडी है लेकिन अल्फाज जहर जैसे। जब तक सुंदरी जिंदा है मेरी बेटी कभी खुश नहीं हो सकती। मुझे उसका घर बचाने के लिए सुंदरी तुम्हें मारना ही होगा। सुंदरी की आंखें फट जाती है। तुम हमें कैद करके अपनी बेटी की जिंदगी बचाना चाहते हो? मलिक मुस्कुरा कर कहता है, नहीं, मैं तुमसे शादी करूँगा। अब तुम बादशाह की दुल्हन नहीं बल्कि मेरी दुल्हन बनोगी और तुम्हारी माँ से बदला लूँगा। जबकि मूर्ख अपने कमरे में जाती है, टूट चुकी होती है। मेरा कसूर क्या था माँ? वो अपनी माँ से बात करती है, मैं सिर्फ अपना घर बसाना चाहती थी। उसकी दुनिया बिखर चुकी है। बादशाह ने सबके सामने कहा है कि अगर सुंदरी ना मिली तो वो मूर्ख को भी नहीं रखेगा, उसको तलाक दे देगा। बादशाह का तलाक का लफ्ज़ उसके लिए मौत जैसा है। उसकी कहानी एक अलग दर्द बन चुकी है, एक ऐसी दुल्हन जो कभी दुल्हन बन ही नहीं पाई। गुलाम चीखता है, बादशाह को बुलाओ, अगर वो मर्द है तो मेरे सामने आए। उसकी आवाज़ में बगावत है। जंजीरें उसके जिस्म को रोक सकती हैं लेकिन उसकी रूह को नहीं। एक तरफ सुंदरी चीख रही है, कोई है, मुझे बचाओ। दूसरी तरफ गुलाम धीरे से कहता है, सुंदरी, मैं आ रहा हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। दोनों एक दूसरे की आवाज़ नहीं सुन पा रहे।
लेकिन दिल एक ही धड़कन पर चल रहा है। बादशाह का जुनून अब इंतहा पर है। सुंदरी सिर्फ मेरी है, अगर वो गुलाम की हुई तो मैं सबको मार दूंगा। ये मोहब्बत नहीं, ऑब्सेशन है, और ऑब्सेशन हमेशा तबाही ही लाता है। अब सवाल ये है, तो क्या गुलाम जंजीरों से आज़ाद हो पाएगा? क्या सुंदरी उस कैद से निकल पाएगी? क्या फूफो लज्जो आंटी लज्जो के कत्ल के राज सामने आएंगे? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये मोहब्बत जीतेगी या जुनून सब कुछ जला देगा? ये कहानी सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक जंग है प्यार, इंतकाम और किस्मत के दरमियान। और अगला एपिसोड इस जंग को और भी ज़्यादा खतरनाक बना देगा। हर किरदार अपनी अपनी जगह सच बोल रहा है, लेकिन हर सच के पीछे एक और सच छुपा हुआ है। मेरी बेटी तुमसे मोहब्बत नहीं करती, लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहब्बत सिर्फ एक तरफ से हो तो क्या वो काफ़ी होती है? बादशाह के लिए मोहब्बत जीत का नाम है, हासिल करना ही सब कुछ है, लेकिन एक माँ के लिए उसकी बेटी कोई खिलौना नहीं है, बल्कि एक जिंदा दिल है जिसके जज्बात की अपनी एक दुनिया है। ये तकरार सिर्फ दो लोगों के दरमियान नहीं, दो सोचों के दरमियान है। एक तरफ जिद और ताकत, दूसरी तरफ मोहब्बत और आज़ादी। और फिर वो राज जो सालों से दबा हुआ था, वो इस खानदान की बेटी नहीं, वो आशिक अली की बेटी है। ये सच सामने आते ही पूरी कहानी का रुख बदल देता है। किस्मत अपना हिसाब बराबर कर रही है। एक तरफ अधूरी मोहब्बत का इंतकाम, दूसरी तरफ नए रिश्तों की कुर्बानी। आशिक अली तड़प कर मर गया और अब बादशाह अपनी ज़िंदगी फांसी के तख्ते पर ख़त्म करेगा। ये अल्फाज सिर्फ कहानी नहीं, एक बद्दुआ जैसे लगते हैं जो अब हकीकत बनने वाली है। सिचुएशन इतनी डेंजरस हो चुकी है कि हर रास्ता बंद कर दिया गया है, हर गाड़ी की तलाशी, हर दरवाजे पर दस्तक, पुलिस हर जगह फैली हुई है। हुक्म साफ है, मुझे गुलाम चाहिए, जिंदा या मुर्दा। ये सिर्फ तलाश नहीं, एक शिकार बन चुका है। और इस बीच सुंदरी की चीखें, कोई है, दरवाज़ा खोलो प्लीज़, मुझे बाहर जाने दो। ये वो लम्हा है जहाँ डर अपनी इंतहा पर है। खुदा के लिए मुझे बाहर जाने दो प्लीज़, मुझे जाने दो। लेकिन इस कहानी में अब कोई दरवाज़ा आसानी से नहीं खुलेगा। हर तरफ डर, धोखा और मजबूरी का ऐसा जाल बन चुका है जहाँ से निकलना अब नामुमकिन लग रहा है। गुलाम का नाम पुकारती है सुंदरी। आवाज़ सिर्फ मदद की पुकार नहीं, बल्कि एक ऐसी मोहब्बत की चीख है जो टूटने के करीब है। मुझे धोखा दिया गया है। ये अल्फाज सिर्फ गुस्सा नहीं, बल्कि उस दिल का बोझ है जो अपनी ही किस्मत से लड़ रहा है। और फिर बादशाह का वो फैसला, अगर सुंदरी ना मिली तो ना रिश्ता बचेगा ना घर। ये सिर्फ धमकी नहीं, एक ऐसा आग का शोला है जो पूरी जागीर को जला के राख कर देगा। फिर अचानक एक और तबाही, आंटी लज्जो की लाश मिलती है। एक खबर जो सब कुछ हिला कर रख देती है। कौन था जो इतना जालिम बन गया? कौन था जो इस मोहब्बत के रास्ते में मौत ले आया? हर उंगली एक दूसरे की तरफ उठ रही है। इल्ज़ाम, गुस्सा और दर्द सब एक साथ फट पड़ते। तुम्हारी वजह से ये सब हुआ, लेकिन असल सच अभी भी धुंध में छुपा है। दूसरी तरफ एक और खौफनाक सच सामने आता है। गुलाम और सुंदरी सिर्फ भागे नहीं, बल्कि कैद कर लिए गए हैं। अंधेरा कमरा, बंद हाथ और सामने एक ऐसा दुश्मन जो अपनी बेटी के लिए किसी भी हद तक जा सकता है। मैंने ये सब इसलिए किया था कि मेरी बेटी की ज़िंदगी बर्बाद ना हो। लेकिन क्या किसी और की ज़िंदगी तबाह करके अपनी खुशी हासिल की जा सकती है? ये सवाल अब कहानी का सबसे बड़ा मोड़ल बन चुका है।
सुंदरी का डर, गुलाम की हिम्मत, दोनों अपनी जगह मजबूत हैं। मुझे मौत से मत डराओ, मैं मरने से नहीं डरता। गुलाम के ये अल्फाज उसके जज्बे की सबसे बड़ी मिसाल है, और सुंदरी की वो बेचैनी, वो हर पल गुलाम का नाम लेती है, जैसे उसकी ज़िंदगी उसी से जुड़ी हुई है। लेकिन कैद के इस खेल में दोनों की किस्मत अलग लिखी जा रही है। जागीर के अंदर भी तूफान भड़का है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन, घर वालों के दरमियान शक, और हर तरफ एक ही सवाल, गुलाम और सुंदरी कहाँ हैं? हर कोई अपनी तरफ से सच बता रहा है, लेकिन असली कहानी अभी भी छुपी हुई है। और फिर बादशाह का वो जुनून, सुंदरी सिर्फ मेरी है, अगर वो गुलाम से शादी करेगी तो मैं सबको मार दूंगा। ये सिर्फ मोहब्बत नहीं, एक ऑब्सेशन है जो हर हद पार करने को तैयार है। आखिर लम्हों में सुंदरी की चीख और गुलाम की पुकार एक दूसरे तक पहुंचती है, लेकिन दरमियान में दीवारें हैं, जंजीरें हैं, और वो लोग हैं जो इन्हें कभी मिलने नहीं देना चाहते। कोई है, मुझे बचाओ। ये आवाज़ सिर्फ एक लड़की की नहीं है, बल्कि उस मोहब्बत की है जो अपनी ज़िंदगी के लिए लड़ रही है। और अब कहानी उस मोड़ पर आ चुकी है जहां हर फैसला किसी न किसी की मौत या ज़िंदगी का सबब बनेगा। क्या गुलाम और सुंदरी मिल पाएंगे? क्या आंटी लज्जो के कातिल का राज सामने आएगा? और क्या बादशाह का जुनून सब कुछ तबाह कर देगा? ये सिर्फ एक ड्रामा नहीं, ये एक इमोशनल वार है जहाँ प्यार, इंतकाम और किस्मत आमने सामने खड़े हैं। और अगला एपिसोड इस कहानी को और भी ज़्यादा डेंजरस बना सकता है। अपनी राय कमेंट्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।